Hello students, today we are going to start a new chapter in class 6 civics. Okay, so today I am starting unit 2. Okay, unit 2 will be started today, and this is part 1 of this chapter. This is chapter 3. ठीक है, आज हम चैप्टर 3 का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, और चैप्टर 3 का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट. What is government? ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, यही है इस चैप्टर का नाम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट क्या होता है. ठीक है, एक एक करके ये सब चीजें जानने की कोशिश हम करेंगे. चलो डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ गवर्नमेंट? सो बेसिकली गवर्नमेंट इज अ collection of individuals that are invited by our president to make a government in parliament. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज फॉर्मेशन ऑफ allegation people that work for, that lead our country and work for the development and welfare of people of our country. ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एलिगेशन. ठीक है, कई लोगों का, कई इंडिविजुअल्स का एक ऐसा समूह होता है गवर्नमेंट. ठीक है, जो पीपल, एलिगेशन ऑफ पीपल, ठीक है, that lead our country and work for the welfare and development of people of our country. ठीक है, तो ऐसे लोगों का समूह होता है जो हमारे देश में लोगों के वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और हमारे देश में लीड भी करते हैं, हमारे देश को लीड करते हैं. ठीक है, so basically every country needs government to make decisions and get things done. This can be decisions about where to build roads, schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes actions on many social issues. For example, it has several programs to help the poor, and it does not important things. It does other important things such as running postal and railway services, etc. ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश में राज करती है. ठीक है, हमारे देश में उसके डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है और हमारे देश में बेसिकली क्या करती है, हमारे देश के लोगों और लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करती है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यही गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है. ठीक है, अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट. ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट. हमारा क्वेश्चन आज का ये है दैट व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट. ठीक है, हमें गवर्नमेंट की क्या आवश्यकता है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट. ठीक है, हमें आखिर गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या हम बिना गवर्नमेंट के नहीं रह सकते हैं. व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट. ठीक है, सो पहले इसको हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कंट्री में. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज नीडेड, government is needed to work for the
is needed to lead our country in front of other countries of the world. ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट की आवश्यकता केवल इसलिए है ताकि वो बाकी दूसरे देशों के सामने हमारे देश को लीड कर सके, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, हमारे देश में क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, और अगर दूसरे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आते हैं किसी मीटिंग में, ठीक है, तो उस जगह पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट की ये पहली फंक्शनैलिटी है कि वो कंट्री को लीड करे। ठीक है, so this is the first functionality that a government is required. Why a government is required? ठीक है, second functionality of a government is to government is needed for maintaining the proper arrangement and formation of rules government is needed for maintaining the proper arrangement and formation of rules for maintaining the legality in our environment, in our country। ठीक है, गवर्नमेंट इसलिए भी चाहिए ताकि वो जितने भी नियम कानून हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, ठीक है, whatever the rules and regulations are made for the betterment of our country, that should be followed by each and every individual, that is whether arranged in the order or the rules that are required for to be changed। ठीक है, जो भी नए नियम बनाए जाने हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे पुराने नियम हैं जिनको अब चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि आज के हिसाब से, ठीक है, करंट सिचुएशन के हिसाब से रूल्स को मॉडिफाई करती है या नए रूल्स का इंप्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही नए नए रूल्स बनाए जाते हैं और लोगों के द्वारा फॉलो कराया जाता है। ठीक है, so government's second functionality is to maintain the proper arrangement of rules or formation of rules। ठीक है, जो भी रूल्स हैं, ठीक है, वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली वो जो रूल्स है वो अभी तक सोसाइटी में सही से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। ठीक है, आर दे प्रॉपरली बैलेंस्ड इन आवर सोसाइटी और नॉट, और आर दे नीडेड अ चेंज। ठीक है, क्या उसको एक मॉडिफिकेशन की या चेंज की जरूरत है? अगर जरूरत है तो उसको चेंज करेगी कौन? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी तक क्या पता चला? गवर्नमेंट इज द एलिगेशन ऑफ पीपल दैट वर्क फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम करती है और हमारे देश को लीड करती है बाकी देशों के सामने। ठीक है, लीड करना, रिप्रेजेंट करना एक ही चीज है। ठीक है, सेकंड थिंग इज government is needed for maintaining the rules and regulations in our country, and if any rules needs any kind of modification in it, then it is totally done by the government of a country। ठीक है, हमारे देश में जो भी नियम बन रहे हैं, ठीक है, उन नियमों को क्या किसी चेंज की, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? ठीक है, तो उन बदलावों के हिसाब से नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, समाज में जैसे जैसे चेंज आता है उस चेंज के हिसाब से बदलाव नियमों में किए जाते हैं। So whatever the rules needed or needs a change, then they are totally changed by the government of our country। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ते हैं। जो थर्ड फंक्शन हमारा है,
The third function of a government, why a government is needed is, ठीक है, तीसरा ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से क्यों हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं. So government is needed to resolve the problems that are created in our country. ठीक है, हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, प्रॉब्लम्स का नाम लिखते हैं. पहला, प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सेकेंड, ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गवर्नमेंट अब किस लिए उसकी जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो हमारे समाज में अगर कोई परेशानी है, ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी, पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, देन गवर्नमेंट इज नीडेड टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. उस समस्या का समाधान करने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है. तो गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली ये करती है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती है. ठीक है, पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट वाज जस्ट अ कंसेप्ट. सो प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में. ठीक है, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्यों जरूरी है कि सबको पावर सप्लाई प्रॉपर मिलते रहे, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, ठीक है, हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो प्रॉपर कंप्लीट हो. ठीक है, तो टोटली हमें अच्छी तरह से बिजली मिले, इसलिए भी गवर्नमेंट काम करती है. ठीक है, गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हर घर में, देश के हर कोने में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अरेंजमेंट के लिए क्या करती है? वेरियस टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके पास जाकर के उनकी सिचुएशन को चेक करती है कि क्या परेशानी हो रही है, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई हमें नहीं मिल पा रही है. ठीक है, सो जस्ट टू इंश्योर दैट प्रॉपर सप्लाई इज बीइंग अवेलेबल फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री और नॉट, गवर्नमेंट इज नीडेड. ठीक है, जो भी परेशानी हमें समाज में है, हमारे कंट्री में है, समाज में नहीं सॉरी कंट्री में है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सेकंड थिंग इज प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कितनी ज्यादा है, ठीक है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ही काम इसका करती है. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री फॉर हेल्थ केयर, ठीक है, उसके बारे में इंश्योरिटी कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ही टोटली इंश्योर करती है कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत कितनी है, कितनी नहीं है. ठीक है, कितनी जरूरत है और कितना अवेलेबल हमारे पास है. ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ठीक है, किस किस जगह पे नहीं हो रही है, किस किस जगह पे हो रही है, इसका एक टोटल डिटेल रिपोर्ट बनाया जाता है. ठीक है, और उस रिपोर्ट के बाद चेक किया जाता है कि उन एरियाज में ये बिजली जा तो रही है. ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सच एरियाज वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है वहां पे लोग चेक करते हैं जाकर के कि आखिर क्या कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है, फिर उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है. ठीक है, और ये कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए. ठीक है, इसी तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज में जो भी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जैसे
डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन है, ठीक है, ये सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी हमारी कंट्री में है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, आइदर इट इज अवेलेबल और नॉट, इट इज आल्सो टोटल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम चेक करती रहे कि किस चीज की अवेलेबिलिटी हेल्थ केयर के लिए है या नहीं है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बेसिकली होती है वो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एजुकेशन इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में प्रॉपर एजुकेशन सर्विसेज है या नहीं है, ठीक है, एजुकेशन के लिए जो भी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टीचर्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्कूल्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, is that available in our country or not, हमारे देश में प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, अच्छे स्कूल्स, अच्छे टीचर्स, ठीक है, और अच्छे स्टडी मटेरियल्स हैं कि नहीं, ठीक है, is there unavailability of teachers and good study materials like book, copies, pencils, all the required things are to be ensured by our government, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमारे देश में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट ही उसके बारे में उसकी व्यवस्था करेगी, उसकी अवेलेबिलिटी की जो भी नीड्स है वो करेगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थ्री प्रॉब्लम्स दैट आर वेरी बेसिक इन आवर कंट्री, ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ensuring availability of basic amenities in affordable prices, अफोर्डेबल प्राइजेस, ठीक है, हमारे देश के लोगों की जो भी बेसिक जरूरतें, ठीक है, जैसे ग्रेन्स, ठीक है, खाने की चीजें, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी बेसिक अवेलेबिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज है जो हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है, खाने की चीजें, रहने की चीजें, घर, ठीक है, इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी इंश्योर कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट, कि ये जो भी बेसिक एमिनिटीज है या बेसिक नीड्स है हमारे देश के लोगों की वो उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में, ठीक है, मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, खाने के लिए सब्जियां, दाल, चावल, जो भी चीजें बेसिक नीड है, ठीक है, वो हमारे देश में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, और उनकी जो प्राइस है, ठीक है, उनका जो कॉस्ट है वो कितना हाई है कितना लो है ये भी कौन इंश्योर करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज द duty of our government to check that the basic amenities of our country is whether available in our country at affordable prices or not, ठीक है, हमारे देश में जो भी बेसिक जरूरतें हैं वो कम दामों पे उपलब्ध है या नहीं है, ये इसका इंश्योर करना किसकी ड्यूटी है, हमारे गवर्नमेंट, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो सोसाइटी में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको सॉल्व करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये किसकी ड्यूटी है, हमारे गवर्नमेंट की। पहली प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम हेल्थ केयर सर्विस, तीसरी प्रॉब्लम प्रॉपर एजुकेशन, तीसरा है और चौथा बेसिक एमिनिटीज, ठीक है, ये चार बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं इनके बारे में, ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में इंश्योर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, ठीक है। सो इसके बाद गवर्नमेंट की ड्यूटीज की बात करते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, या इसी में इसको डिस्कस करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो अगला हमारा जो
पॉइंट है, चौथा पॉइंट वो ये है, टू टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज, ठीक है। सोशल इश्यूज क्या होते हैं भाई? सोशल इश्यूज का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के लोगों के साथ जो भी जितने भी क्लासेस के लोग रहते हैं, ठीक है, उन क्लासेस के लोगों के लिए भी काम करना, उनका वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। वेलफेयर का मतलब होता है कि उनके और डेवलपमेंट के लिए काम करना भी गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है, ठीक है। तो सबसे पहला सोशल इशू क्या हो सकता है? गरीबी, ठीक है, या पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी के खिलाफ अगर देश में लड़ाई करनी है, ठीक है, इफ वी हैव टू टेक एक्शन on poverty, then we will have to, then government will have to take step to abolish poverty from our country, which is a very impossible type of thing, ठीक है। हमारे देश में अगर पॉवर्टी को खत्म करना है, ठीक है, या पॉवर्टी को कम करना है, तो वो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, ठीक है। हमारे देश में गरीबी को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो बेसिकली इसको करने के लिए, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो भी काम करती है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड बनवाए जाते हैं लोगों को, ठीक है। बीपीएल कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाए जाते हैं ताकि गरीब लोग जो हमारे देश में हैं, ठीक है, उनको इजीली कम दामों पे राशन दिया जा सके, ठीक है। जो भी बेसिक यूज की चीजें हैं, जैसे कि खाने की चीजें, ठीक है, और रहने के लिए जो भी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, गैस सिलेंडर, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो इन कार्ड्स की मदद से जो भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको इजीली मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसके कारण से लोगों को बहुत कम पैसों में ये सारी चीजें मिल जाती है। चावल 4 रुपए 5 रुपए किलो में इनको मिल जाता है, ठीक है, बहुत कम दामों पे इनको जरूरी जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द सोशल इश्यूज ऑन विच गवर्नमेंट इज वर्किंग दीज डेज, ठीक है। गरीबों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट जो भी काम करती है, ठीक है, उसको सोशल इश्यूज में की तरफ उसकी जो ड्यूटी है उसको पूरा करना कहा जाता है, ठीक है। इफ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द सोशल इश्यूज दैट इट इज इट्स फंडामेंटल ड्यूटी टू डू, ठीक है, वो गवर्नमेंट की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। पॉवर्टी से लड़ने के लिए लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको कम एलिजिबिलिटी के बावजूद उनको कई जगह रोजगार के मौके दिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सोशल इशू, ठीक है। सेकंड सोशल इशू इज जो समाज में फैली हुई है, ठीक है, वो ये है, पॉवर्टी की बात करते हैं पहले, अभी ये सेकंड पे नहीं आते हैं, ठीक है। पॉवर्टी में ये खाने के लिए लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाए गए, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, ठीक है, पीपल दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन और people who are in poor categories they are provided with free treatment, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कई सारी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है जिसकी वजह से गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत बड़े-बड़े बीमारियों का इलाज बहुत कम पैसों में हो जाता है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको और ज्यादा अच्छा किया जा रहा है, उनको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है ताकि इजीली सबको ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। इसके बाद पॉवर्टी से लड़ने के लिए और क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी जिस तरह के जिसकी स्किल्स है, ठीक है, अगर वो गरीब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको उसके हिसाब से रोजगार मिलता है, ठीक है। इफ सपोज इफ अ पुअर पीपल, ठीक है, एक गरीब इंसान है, ठीक है, उसकी जो स्किल्स है वो है पीजेंट्स, ठीक है, वो एक लेबर का काम कर सकता है, ठीक है, तो उसको लेबर का काम करने के लिए भी
रिक्वायर्ड जगह पे काम दिया जाता है, ठीक है, जहां पे उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। सो दिस इज द फाइट ऑफ गवर्नमेंट और द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पॉवर्टी, ठीक है। एंड पॉवर्टी इज अ सोशल इशू व्हिच इज धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, व्हिच इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। लेकिन एकाएक इसको खत्म कर देना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगले सोशल इशू पे चलते हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, ठीक है। जो लोग स्किल्ड होने के बाद भी उनको प्रॉपर नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको प्रॉपर क्या कहते हैं, उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है कि एक नए नए अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड करती है इंडिया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ट्राइज टू बिल्ड government tries to build new employment opportunities for skilled individuals इन आर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज नौकरियों के लिए बन सकता है वो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो हर किसी को मिले, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड सोशल इशू दैट इज बीइंग फॉट बाय आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। नए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमारे देश में बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री विल बी एबल टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इन आवर ओन कंट्री। हमारे खुद के देश में उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है, और इक्वली उनके स्किल के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाए, ठीक है। So this is the second social issue on which the duty is of our government to speak and take actions, ठीक है। So the third social issue is now I'm going to discuss about the third social issue, and the third social issue is rising prices of basic amenities, ठीक है। हमारे देश की जो बेसिक एमिनिटीज है, ठीक है, या रोज की जो बेसिक जरूरतें हमारी होती है, ठीक है, एक आम आदमी की, ठीक है, उनके दाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं हमारे देश में, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महंगाई के खिलाफ गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, ठीक है, जो भी अवेलेबिलिटी के साधन तलाशती है गवर्नमेंट, उसी को कहते हैं द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स दिस राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। ये आर राइजिंग, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। महंगाई के खिलाफ जो भी एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है उसे ही कहते हैं एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट करती क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट tries to start enhancing the own original products and tells people to use
our own products. ठीक है, महंगाई से लड़ने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है कि जो भी जरूरत की चीजें, ठीक है, उनको बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल करा देती है, ठीक है, और फिर क्या करती है कि लोगों से कहती है कि आप अपने देश का या अपने खुद का सामान यूज करें, यहाँ तक कि दूसरे के देश का सामान यूज ना करें, ठीक है। जैसे आजकल लोग चाइना के चाइनीज सामानों का यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर पीपल आर ट्राइंग टू यूज द इंडियन थिंग्स, ठीक है, अपने खुद के सामान का इस्तेमाल भारत देश में किया जा रहा है ज्यादातर आज की डेट में, ठीक है। बट द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज that are made in our own country is properly available or not, ठीक है। जो भी चीजें लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, तभी लोग यूज कर पाएंगे। लोग इसके अलावा लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ फाइट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स सोशल इश्यूज, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होमवर्क, ठीक है। Find out the ways through which government is trying to provide proper supply of electricity to every house of our country, ठीक है। आपको ये बताना है, ये फाइंड आउट करना है कि गवर्नमेंट कैसे प्रॉपर अवेलेबिलिटी करा रही है, ठीक है, ताकि हर किसी को हमारे देश में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। टिल देन the next topics will be discussed in the next video. Till then complete the homework, okay, and thank you.